हेलो फ्रेंड्स, आप सबका पीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए अपने जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर आगे कंटिन्यू चलते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा सा अलग एक टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसके अंदर आपके बहुत सारे जियोग्राफी के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आएगी उसके अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि वह मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा क्या दिया हुआ है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक सत्र की अध्यक्षता की थी। 3 नंबर पॉइंट क्या है, वह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। अब ये पूछ रहा है कि जो ये कथन दिए हुए हैं, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, इनमें से सही भाई कौन सा है। तो सही मैं आपको बता देता हूं भाई, सिर्फ 3 नंबर पॉइंट सही है। क्या, वह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये बिल्कुल गलत है जी। प्रधानमंत्री नहीं थे, वो क्या थे, गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के पहले। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही आएगा, 3 नंबर। तो ऑप्शन कौन सा देखेंगे, केवल 3 जो अपने को दिया हुआ है 2 नंबर ऑप्शन के अंदर, ये वाला अपना सही है। ठीक है, थोड़ा सा अपने जिन्ना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जिन्ना के बारे में कुछ ऐसी कहानियां, ऐसी बातें सुन इसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे। और बाद के अंदर अपने मुस्लिम लीग के बारे में भी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य जो थे वो कौन कौन थे, कब इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, जब आज़ादी और विभाजन की बात चल रही थी, भारत की आज़ादी और विभाजन के जस्ट पहले की अगर मैं बात करूँ तो एक अफवाह बहुत ज्यादा फैल रही थी। कौन सी थी, अगर मैं आज़ादी यानी पाकिस्तान बनने के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आज़ादी और विभाजन से अगर मैं पहले की बात करूँ, आज़ादी और विभाजन के पहले अगर मैं बात करूँ तो एक अफवाह चलती थी। ठीक है, ये अफवाह मतलब इस तरह की बातें चल रही थी कि जो गांधी जी थे, कौन, गांधी जी यानी महात्मा गांधी जो थे, गांधी ने क्या किया, जिन्ना को प्रधानमंत्री, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया था। ये बातें चल रही थी कि महात्मा गांधी ने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया। अब इस फिलोसफी के अंदर ये जो थ्योरी यहाँ पे दी हुई है, इसके अंदर दो बातें झूठ है भाई। कौन कौन सी, सबसे पहली अगर मैं बात की बात करूं तो वो कौन सी आएगी यहाँ पे, अगर मैं पहली बात की बात करूं, पहली क्या है, पहली बात ये आएगी यहाँ पे कि पीएम यानी प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर बनने का जो ऑफर है, प्राइम मिनिस्टर बनने का जो प्रस्ताव दिया गया था वो भैया एक बार नहीं दिया गया था, कई बार दिया गया था, कई बार दिया गया था। और हर बार हुआ क्या, मोहम्मद अली जिन्ना ने, हर बार जिन्ना ने ठुकराया। प्रस्ताव कई बार दिया गया था लेकिन हर बार जिन्ना ने ठुकराया। दूसरा, यहाँ पे एक बात और चल रही थी कि प्रधानमंत्री बनने का ऑफर किसने दिया, गांधी ने, लेकिन नेहरू जी असहमत थे, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए जिन्ना। और एक बात यह भी कही जाती है कि अगर नेहरू जी सहमत होते तो शायद पाकिस्तान का निर्माण ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरी बात और लिख देता हूँ। मैंने ऊपर बोला कि इसके अंदर दो बातें झूठा, कौन सी, पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि प्रस्ताव एक बार नहीं कई बार दिया गया था। दूसरी बात कौन सी है भाई यहाँ पे, दूसरी बात ये है कि नेहरू के सहमत असहमत होने की कोई बात ही नहीं थी। नेहरू के सहमत या असहमत कोई बात नहीं थी, नेहरू के सहमत या असहमत होने की इसके अंदर कोई भी बात नहीं थी। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा आगे चलें, आगे चलें अगर अपने, तो क्या हुआ, अगर मैं बात करूं अप्रैल 1947 को, अप्रैल 1947 को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन को कहा था कि जो जिन्ना है इसके इनके सामने अपने एक प्रस्ताव लेके आती हैं, यानी मोहम्मद अली जिन्ना के सामने
जिन्ना के समक्ष एक क्या रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। और ये प्रस्ताव भैया कैसा था, अगर इसमें प्रस्ताव की बात करूं यहाँ पे, तो गांधी जी ने बात जो की थी कि एक प्रस्ताव रखा जाए जिन्ना के सामने, माउंटबेटन के साथ ये बात की गांधी जी ने। क्या प्रस्ताव था इसके अंदर, प्रस्ताव था कि जिन्ना क्या करे, अंतरिम जो सरकार थी, ठीक है, अंतरिम जो मंत्रिमंडल था उनका, उसका क्या करे, नेतृत्व करे, ठीक है, यानी उसकी बागडोर संभाले अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार का मतलब विभाजन से पहले जो भारत के या मुस्लिम लीग के जो भी लोग हैं भारत को आजाद कराने के लिए काम कर रहे थे, उसकी बात कर रहे हैं कि अंतरिम सरकार का क्या करे, नेतृत्व करे। ये ऑफर जो है वो उनको, जिन्ना को दिया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिलता है अपने को, नेक्स्ट स्लाइड पे चलती है, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, ठीक है। अब ये तो बात कही थी माउंटबेटन के सामने कि ऐसा हमें करना चाहिए, लेकिन अमेरिका के एक हिस्टोरियन हुए, कौन, अमेरिकी इतिहासकार हुए एक, ठीक है। अमेरिकी इतिहासकार जो थे उनका नाम क्या था, स्टैनली वोलपर्ट। क्या नाम था, सॉरी, स्टैनली वोलपर्ट। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक का क्या नाम था भैया, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। जिन्ना ऑफ पाकिस्तान बुक कौन सी, किसकी लिखी हुई है भैया, स्टैनली वोलपर्ट की। कौन थे भैया, अमेरिका के इतिहासकार थे, ठीक है। ये बुक है भैया, बुक का नाम है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, स्टैनली वोलपर्ट ने लिखी थी, ठीक है। इस बुक के अंदर इन्होंने कहा था कि जो माउंटबेटन के सामने इन्होंने बात कही थी महात्मा गांधी जी ने कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व करना चाहिए, इस बुक के अंदर लिखा है कि जिन्ना का मानना क्या था, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो क्या मानते थे कि गांधी जी की जो स्वतंत्रता के लिए सोच है, गांधी के लिए गांधी के लिए स्वतंत्रता का मतलब अलग है, अलग है। और साथ ही जिन्ना का क्या मानना था कि गांधी जी का मानना है, गांधी जी के लिए स्वराज का क्या मतलब है, स्वराज का मतलब आजादी, स्वराज का मतलब क्या समझते थे वो, कांग्रेस राज। क्या समझते थे, कांग्रेस राज। ये बात भैया जिन्ना अपने मन में सोचता था, गांधी जी के बारे में ये चीजें सोचता था मोहम्मद अली जिन्ना। और ये बातें किसने बताई हमें, अमेरिका के एक इतिहासकार हुए स्टैनली वोलपर्ट, उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा ये चीजें, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान बुक उन्होंने लिखी थी, ठीक है। चलिए उससे आगे अपने बात कर लेते हैं। ये तो थी मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, थोड़ी सी मैंने बातें बताई कि इन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था, किस तरीके से चीजें हुई थी, ठीक है। ये क्या हुआ कि जिन्ना गांधी के लिए, जिन्ना का मानना था कि गांधी जी क्या सोचते हैं, गांधी जी के लिए जिन्ना का कहना था कि गांधी जी का मानना है कि स्वतंत्रता का क्या मतलब है, यानी स्वराज का क्या मतलब है, कांग्रेस राज, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे चल के अपने देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पॉइंट एक बार जिसने भैया स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ पॉइंट मैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अब यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। जिन्ना को और क्या कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, कायदे आजम। कायदे आजम का भैया मतलब क्या होता है, महान नेता। पाकिस्तान में कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, क्या मतलब होता है, महान नेता। दूसरे अगर पॉइंट की बात करूं भैया, फटाफट से इन चीजों को देखते जाइए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर आते हैं, बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्या कहा जाता है इनको, बाबा ए कौम, बाबा ए कौम ये कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है, राष्ट्रपिता। पाकिस्तान के अंदर जिन्ना को किस नाम से जाना जाता है, और कायदे आजम, बाबा ए कौम जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे के ऊपर लाने का काम किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने। यहाँ पे पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान को
दुनिया के नक्शे के ऊपर लेके आई। कौन लेके आई? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए उससे आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बातें करते हैं कुछ। अब देखिए थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपको मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे भैया, वो क्या हो गए? बीमार हो गए थे। ठीक है, अब मोहम्मद अली जिन्ना जब बीमार हो गए तो ये क्या हुए कि इनके एक दोस्त थे, सरदीन शाह पेटिट नाम था उनका, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। जिन्ना के एक क्या थे? फ्रेंड थे, और इनका नाम क्या था? सरदीन शाह पेटिट। क्या नाम था? सरदीन शाह पेटिट नाम था इनका। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जिन्ना बीमार हो गए, इन्होंने अपने पास बुला लिया कि थोड़ा हवा पानी खाएंगे, दोस्त के साथ बातचीत करेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। इन्होंने अपने पास बुला लिया। ठीक है, अब जिन्ना भी बहुत अच्छे वकील थे भाई। जिन्ना मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या थे? एक वकील थे, और ये पॉलिटिक्स के अंदर भी थे जिन्ना। ठीक है, और सरदीन शाह पेटिट जो थे ये भी भैया वकील थे, दोनों ये दोस्त थे। अब जिन्ना अपने दोस्त के पास चले जाते हैं, क्या नाम है जिनका? दिन शाह पेटिट है। ठीक है, अब क्या होता है कि जिन्ना को ये कहते हैं कि आप घर पे रुको, मैं कोर्ट जाके आता हूँ। ठीक है, ये कोर्ट चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इनकी एक बेटी थी, क्या? जिसका नाम क्या था? रतनबाई। जो जिन्ना के दोस्त थे दिन शाह पेटिट, इनकी एक बेटी थी, और उसका नाम क्या था? रतनबाई। ठीक है, रतनबाई नाम था, और उसे किस नाम से भी जाना जाता है? रुट्टी नाम से। मैं इंग्लिश के अंदर और लिख देता हूँ, रुट्टी नाम से भी उन्हें जाना जाता है। क्या बोला जाता है? उन्हें रुट्टी भी बोला जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या? दिनशा पेटिट जो है वो कोर्ट चले गए, और जिन्ना घर पे थे, और उनकी ये बेटी रतनबाई घर पे थी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि लव एट फर्स्ट साइट जिसे बोलते हैं, वो हुआ था भाई। यहाँ पे मैं जो बात है वो बता देता हूँ। जिन्ना और रुट्टी एक दूसरे को, अब इनके बीच में क्या हुआ कि प्रेम संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, अब ये चीज होने लगी तो फिर क्या हुआ कि इस समय, जिस समय की मैं ये बात कर रहा हूं, उस समय जिन्ना की उम्र थी भैया 40 साल। जिन्ना की कितनी थी उम्र? 40 साल थी। और रूटी की उम्र कितनी थी भैया? 16 साल थी। ठीक है, जिन्ना की उम्र 40 साल थी, रूटी की उम्र 16 साल थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसके पिता जो थे, यानी दिन शाह पेटिट, वो घर पे आते हैं। घर पे आते हैं तो जिन्ना उनसे बात करते हैं कि इंटरकास्ट जो मैरिज है, ठीक है, ये कहाँ तक सही है। तो ये कौन से धर्म से थे भैया? दिन शाह पेटिट थे पारसी धर्म से। इनका धर्म कौन सा था? पारसी धर्म से थे ये ओपन जो विचार होते हैं ना, जैसे मैं बात करूं, ओपन माइंडेड जो बंदे होते हैं उस तरीके के थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मानना था कि बिल्कुल सही है। तो जिन्ना ने इनसे कहा कि इनकी जो ये बेटी थी, इनसे अपनी शादी की बात की दिनशा पेटिट से। तो दिनशा पेटिट को गुस्सा आ गया। एज का डिफरेंस देखो, आप 40 साल के, बेटी इनकी कितने की? 16 साल की है। आपकी बेटी की उम्र की है जो रूटी है वो। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता। अब ये हुआ नहीं, तो हुआ क्या कि ये टाइम चलता गया, और ये जिन्ना और रूटी दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। अब जैसे ही क्या हुआ कि जिन्ना की उम्र होगी 42 साल, लगभग 2 साल तक ये एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहे, और इनकी उम्र हो गई थी 18 साल। जैसे ही इनकी उम्र 18 साल हुई, इन्होंने क्या कर ली भैया? शादी कर ली। इन्होंने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। ये एक किस्सा है जिन्ना का कि इन्होंने 42 साल की उम्र में 18 साल की एक लड़की, जिसका नाम था रूटी, अपने दोस्त की ही बेटी थी, उसके साथ क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको और बता देता हूँ भैया यहाँ पे। ठीक है, वो पॉइंट कौन कौन से है? एक नाम है साद एस खान, साद एस खान, और एक नाम है सारा एस खान। साद एस खान और सारा एस खान, ये नाम है। इन दोनों ने भैया एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? बुक का नाम था रूटी जिन्ना। ठीक है, और क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? द वुमेन हु स्टूड डेफिएंट, द वुमेन हु स्टूड डेफिएंट। यहाँ पे हल्का सा मैं दोबारा लिख देता हूँ ये,
द वुमेन हु स्टूड डेफिएट, ये बुक किसने लिखी थी भैया? साद एस खान ने और सारा एस खान ने ये बुक लिखी थी। किसके बारे में थी ये बुक? रुट्टी और जिन्ना के बारे में थी। ठीक है, ये आपने माइंड के अंदर रखनी है, पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी सी आगे चल के और बात कर लेते हैं। अब ये जो जिन्ना और रुट्टी थे, ठीक है, इनकी एक बेटी थी। बेटी का क्या नाम था भैया? दीना नाम था। क्या नाम था? दीना नाम था। इनकी एक बेटी थी। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं। अब इनका ये जो विवाह हुआ था ये ज्यादा दिन तक नहीं चला था, क्योंकि जो जिन्ना थे ये मुस्लिम लीग के अंदर अपनी जो भूमिका है वो निभाने लग गए थे। ये एक राजनीतिक थे, एक नेता भी थे। ठीक है, तो ये उन पॉलिटिक्स के काम के अंदर बहुत ज्यादा उलझ गए। बहुत ज्यादा उलझ गए तो क्या हुआ कि लमसम थोड़े ही टाइम बाद क्या होता है कि जो रुट्टी थी उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और जैसे ही रुट्टी की डेथ होती है तो क्या होता है कि जिन्ना उस दिन बहुत ज्यादा रोए, फूट फूट कर रोए थे। ठीक है, और कहा जाता है कि रुट्टी की मौत ने जिन्ना को बिल्कुल तबाह कर दिया था। ठीक है, और जिन्ना भी जैसे पाकिस्तान बनने के बाद ही जिन्ना की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब बात किस चीज की अपने कर लेते हैं कि ये जो दिन्ना थी इनकी बेटी, इसका देहांत भैया कब हुआ था? तो इसका हुआ था 2 नवंबर 2017 को हुआ था। 2 नवंबर 2017 को इसकी डेथ हुई थी। 2 नवंबर 2017 को किसकी डेथ हुई थी? जिन्ना और रुट्टी की बेटी जिसका नाम था दिन्ना, उसकी डेथ हुई थी। कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर इनका क्या था? घर था, वहां पे इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए और कुछ पॉइंट यहाँ पे अपने जानने की बात करते हैं। अब अपने क्वेश्चन की ओर चलूं तो मुस्लिम लीग का भी उसके अंदर पॉइंट आया था। अगर मुस्लिम लीग की मैं बात करूं, ठीक है, मुस्लिम लीग की अगर हमने यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर बात करूं मैं मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। और हुई कहाँ पे थी? बांग्लादेश में एक जगह है ढाका, वहां पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ढाका के अंदर 30 दिसंबर 1906 की हुई थी। ठीक है, अब इसके जो संस्थापक सदस्य थे उनकी अगर बात कर लूं, क्वेश्चन में था कि जिन्ना उनके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो कि गलत है क्योंकि संस्थापक सदस्य इसके क्या थे? अलग अलग थे। तो इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे भैया? एक तो क्या नाम अपने को यहाँ पे देखने में मिलता है? सलीमुल्लाह का। ठीक है, दूसरा किसका मिलता है? आगा खां का अपने को यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। तीसरा बाकरुल मुल्क, बाकरुल मुल्क का नाम देखने को मिलता है। और भैया इसके अंदर एक और थे जो इसके संस्थापक सदस्यों के अंदर आते थे। कौन थे? कौन थे भैया? मोहिसिन उल मुल्क, ये थे इनके संस्थापक सदस्य। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था कि जिन्ना ये संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन नहीं, चार ये थे भैया। इनके नाम अपने माइंड के अंदर रखना, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन थे? सलीमुल्लाह, आगा खां, बाकर उल मुल्क, मोहिसिन उल मुल्क। ये किसके संस्थापक सदस्य में थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 बांग्लादेश ढाका के अंदर हुई थी। ठीक है, उसके बाद में आपको थोड़े से पॉइंट और बात कर लेते हैं अपने। जब बात भारत पाकिस्तान की चल ही रही है, विभाजन की जब बात चल ही रही है, तो आप सबको एक चीज पता होगी कि भारत जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और 14 अगस्त को एक नया जो नई एक कंट्री बनी थी भारत से अलग होके, पाकिस्तान। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भैया? यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे कौन थे भाई? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ये पाकिस्तान के पहले क्या थे? गवर्नर जनरल। उसके बाद में बात कर लेते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भाई कौन थे फिर?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। आजाद कब हुआ था पाकिस्तान? कब बना? 14 अगस्त 1947 को बना था। ठीक है, उसके बाद मैं एक बात और यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ कि जो पाकिस्तान शब्द है, पाकिस्तान जो शब्द है ये भैया किसने दिया था? जो पाकिस्तान शब्द है ये दिया था किसने? चौधरी रहमत अली ने। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने भैया ये शब्द दिया था। ठीक है, और इनकी एक बुक भी मैंने आप सबको बताई हुई है भैया। कौन सी है? एक बुक भी इन्होंने लिखी थी। कौन सी? नाउ और नेवर। और ये लगभग कितने पेज की बुक थी? 8 पेज की बुक थी। ठीक है, जिसके अंदर किसके बारे में बताया गया था कि पाकिस्तान है वो बनना चाहिए, जो मुस्लिम जो लोग हैं उनके आधार पे बनना चाहिए। और ये पाकिस्तान जो वर्ड इन्होंने दिया था ये किस बेस पे दिया था? सबसे पहले इसे बोला जाता था, आपको यहाँ पे थोड़ी सी अपनी स्लाइड को छोटा कर लेते हैं। चलो भाई, ठीक है, जो इन्होंने पाकिस्तान वर्ड दिया था पहले इसे बोला जाता था पाकिस्तान। ठीक है, इसके अंदर जो जो मुस्लिम एरियाज आते थे उनकी बात की थी इन्होंने। कौन सी? पी से क्या था? मतलब पंजाब। ठीक है, ए से क्या मतलब था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, के से क्या मतलब था? कश्मीर। ठीक है, एस से क्या मतलब था? सिंध। सिंध का जो एरिया था। ठीक है, और तान का क्या मतलब था? पूरे का बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। तो ये चीज इन्होंने कही थी। और आई जो है ये भैया बाद के अंदर ऐड किया गया था इसके अंदर। ठीक है, तो ये पाकिस्तान वर्ड इन्होंने किस तरीके से दिया? चौधरी रहमत अली ने दिया। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, नाउ और नेवर, 8 पेज की ये बुक थी। ठीक है, तो ये सब चीजें अपनों ने इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कुछ आपके जीके के, कुछ आपके जियोग्राफी के। और यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच अगर मैं बात करूं, इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो इनके बीच में जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ के नाम से। रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये बनाई कब गई थी भैया? ये कब बनी थी? 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए, ये कुछ पॉइंट्स है, आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। चलिए जी, धन्यवाद।